Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to explain you about cell division. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेल क्या होती है। सेल हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीज़न से होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन डायरेक्टली टू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेती है और यही रिप्रोडक्शन का भी एक मीन्स होता है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में टू टाइप्स की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक सोमैटिक सेल्स, दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो कि फॉर्म करती हैं बॉडी ऑर्गेनिजम्स की, और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि सेल्स क्यों डिवाइड होती हैं। सेल्स हमारी डिवाइड होती हैं ताकि न्यू सेल्स का प्रोडक्शन हो सके। और न्यू सेल्स का प्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? ग्रोथ के लिए, डेड सेल्स की रिप्लेसमेंट के लिए, अगर कोई टिश्यूज़ को इंजरी हो गई है तो उसके वियर एंड टीयर्स के लिए, उसको हील करने के लिए वाउंड्स को, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए न्यू सेल्स अराइज होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेक्स सेल्स जो होती हैं, स्पर्म्स और एग्स, वो उनका फॉर्मेशन होता है किससे? सेल डिवीज़न से, मियोसिस से। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न क्या क्या, कौन कौन से टाइप होते हैं? दो टाइप्स की सेल डिवीज़न होती हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में अकर होता है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी। लेकिन मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीज़न, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। नेक्स्ट आता है माइटोसिस। अब ये माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न है, और इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स भी सेम रहते हैं, इसीलिए हम लोग उसे इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। यानी कि डॉटर सेल्स सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट सेल्स की तरह, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस को हम लोग ग्रोथ पीरियड के नाम से जानते हैं, दो सक्सेसिव डिवीजन्स का ग्रोथ पीरियड। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली हमें कोई चेंज नहीं दिखता है क्रोमोसोम्स में। सेकेंड, अब हम ये देखेंगे कि कितने फेजेस होते हैं माइटोसिस के। तो मेनली 4 फेजेस होते हैं माइटोसिस के। कैसे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? पी मैट से। प्रोफेज, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। इंटरफेज में जैसे हम लोग डायग्राम्स में देख सकते हैं कि सब कुछ रेस्टिंग पे ऐसा लग रहा है। सेंट्रोसोम है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस हमें दिख रहा है। सेकंड, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, सेंट्रियोल्स आपस में सेपरेट होने लगते हैं, और सेंट्रोमियर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। मिड प्रोफेज में हम क्या देख रहे हैं डायग्राम में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट प्रोफेज में हम लोग क्या देखते हैं? इक्वेटर बन जाता है स्पिंडल का, स्पिंडल फाइबर्स भी अच्छे से फॉर्मेशन हो जाता है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवीजन हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं, और पोल्स फॉर्म हो जाते हैं स्पिंडल के, ठीक है। अब हाँ, प्रोफेज डायग्राम्स तो हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद हम प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज फर्स्ट और लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। इसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंसेशन करके शॉर्ट और थिक हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिससे हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दोनों क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से क्लोज रहती हैं और एक सेंट्रल मिड पॉइंट से अटैच रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। जब प्रोफेज एडवांस होता है
तो उसमें क्रोमोसोम तब भी शॉर्टर और कंडेंस्ड होती हैं। नेक्स्ट 2 एस्टर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है रेडिएटिंग फाइबर्स, जिसे हम लोग एस्टर्स बोलते हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट हमारा आता है मेटाफेस। तो मेटाफेस में से हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेन में सेट कर लेते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं, और क्रोमोसोम जो एकदम इक्वेटोरियल लाइन में जो होता है अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, क्रोमोसोम सभी भी शॉर्टर और थिकर रहते हैं कंडेंसेशन की वजह से, और अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में। पोल्स की तरफ अपना आर्म्स कर लेते हैं, दोनों आर्म्स। थर्ड हमारा आता है एनाफेस। एनाफेस में हम लोग देख सकते हैं कि एनाफेस शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स की तरफ हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पिंडल फाइबर्स के, और हमें कैसी ये दिखती कैसी हैं, यू वी और जे शेप की हमें दिखने लगती हैं। फोर्थ हमारा आता है टीलोफेस। टीलोफेस हमारा लास्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। क्रोमैटिड्स इसमें इलोंगेट होती हैं और नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं फिर से क्रोमैटिन थ्रेड्स का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दोबारा से अपीयर होने लगता है और न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर होता है और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर होने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की। तो माइटोसिस में तो पहली बात ये है कि क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो सेम रहते हैं, सेल्स एक एक इंडिविजुअल्स में सेल्स के क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न होता है क्योंकि, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपस में सिमिलर होती हैं। इसमें सेल अपनी प्रॉपर साइज मेंटेन करा रहता है, और माइटोसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट आता है टर्म चियाज़माटा फॉर्मेशन। चियाज़माटा फॉर्मेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं अभी भी शॉर्टर और थिकन होते हैं। हर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है लेंथ वाइज में और 2 क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कर लेता है कि होमोलॉगस पेयर जो होते हैं 4 क्रोमैटिड्स फॉर्म कर लेते हैं, और उसे हम लोग टेट्रेड के नाम से जानते हैं। और जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं टेट्रेड की, वो ब्रेक होती हैं और फिर से रीजॉइन हो जाती हैं। इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर और चियाज़माटा फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, और सिंगुलर में इसे क्या बोला जाता है, चियाज़मा फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो माइटोसिस सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव दोनों सेल्स में होता है, और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, वो भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। माइटोसिस में सिंगल डिवीज़न रिजल्ट करती है 2 डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, और मियोसिस में 2 सक्सेसिव डिवीज़न होता है जिससे कि 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्रोमोसोम्स नंबर माइटोसिस में सेम रहते हैं, और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।